नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीर हसन शाहमीर को कहता है, कसाईयों ने तो साफ इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? शाहमीर कहता है, हाँ अभी इनकार किया है, मगर कसाईयों के पास हमारा साथ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कसाई आज नहीं तो कल हमारा साथ जरूर देंगे। मीर हसन कहता है, मुझे कसाई बहुत खौफनाक लगे, जानवरों को बड़ी बेदर्दी से काट रहे थे, बड़े से बड़ा जानवर भी उनके सामने चंद लम्हे से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। शाहमीर कहता है, साहब ठीक कहते थे, दुनियापुर में सिर्फ ताकत की जुबान समझी जाती है और यह बात यहाँ के जानवर भी जानते हैं, इसलिए दुनियापुर के कसाईयों के सामने खुद अपना सर झुका देते हैं। तुम्हें डर लग रहा था? मीर हसन कहता है, अब डर किस बात का? अगर डर होता तो मैं भी कनाडा चला जाता, मगर मैं यहां तुम्हारा साथ देने के लिए रुका हुआ हूं। पहले मैं समझता था कि यहां के हालात आदम ठीक नहीं होने दे रहे, लेकिन अब पता चला असल फसाद की जड़ नवाब हैं। पता नहीं यहां के लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सुना है कल अना नवाब दुनियापुर के लोगों के दरमियान गई थी, उनसे काफी मीठी मीठी बातें की हैं। लगता है इस बार नवाब अपनी प्लानिंग को तब्दील कर रहे हैं। शाहमीर कहता है, दुनियापुर के लोग अंदर से हमारे साथ हैं, वो साहब को अपना देवता समझते हैं। इधर नवाब रिश्ते वाली औरत को कह रहा था, तुम्हें कहा है जितना खर्चा आता है खर्चा करो, लड़की के माँ बाप जितना पैसे मांगते हैं उन्हें दे दो, लड़की कम उम्र खूबसूरत होनी चाहिए। नवाब की जिंदगी में किसी दोशीजा को आए बहुत साल गुजर चुके हैं, हवेली में शबाब की कमी है, न बाहर सुकून है न मेरे बेडरूम में। बहुत दिनों से मेरे कानों ने कोई दिलकश आवाज सुनी है और न आंखों ने कोई खूबसूरत चेहरा देखा है। नौशाबा की बेवफाई को भूल नहीं पाया हूं। आदम की बेटी उससे खूब अपना हिसाब किताब चुकता कर रही होगी, इसलिए उस बेवफा औरत को आदम की बेटी के हवाले किया है। वैसे गलती हो गई, हाथ आया शिकार जाने दिया, वरना आदम की भतीजी कैद होकर मेरे पिंजरे में आ गई थी। गलती हो गई जो छोड़ दिया उसे। रिश्ते वाली औरत कहती है, नवाब साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं, इस बार ऐसी लड़की लाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। नवाब कहता है, जल्दी करो, तुम्हें भी माला माल कर दूंगा, अब मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। इधर अना एक बार फिर नोरेस आदम के पास आती है, तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया, भूल गया है तुम्हें, अब वो कुछ नहीं करेगा, अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी हमारी गुलामी में गुजरेगी, हर लम्हा तुम्हारा अजियत में गुजरेगा, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नोरेस आदम कहता है, तुम और तुम्हारा बाप दोनों बुज़दिल हो, डरपोक हो, अगर तुम्हें डर नहीं है तो ये चारों तरफ एक निहत्थे आदमी के लिए इतने लोग क्यों पहरे पर बिठा रखे हैं? क्यों नहीं हटा लेती इन लोगों को? मेरी निगरानी के लिए शायद तुमने अपनी सारी ताकत और अपने बंदे मुझ पर लगा दिए हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नोरेस आदम को कोई गुलाम नहीं बना सकता, ये तुम्हारी भूल है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, तुम जानती हो दुनियापुर की ताकत लम्हों में ट्रांसफर हो जाती है। अना कहती है, रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया, तुम कल भी हमारे गुलाम थे, आइंदा भी हमारे गुलाम रहोगे। नोरेस आदम कहता है, फिर इतना डर क्यों है तुम्हारे चेहरों पर? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है और तुम शाहमीर से तंग हो, इतना खौफ है गुलामों का? अना कहती है, यह खौफ नहीं, हिकमत अमली है, जब चाहेंगे तुम्हारी नस्ल का खात्मा कर देंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, तुम हमारी कैद में हो। इधर तुम्हारा बेटा तन्हाई में है, सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दुनियापुर की लड़ाई सिर्फ ताकत और जज्बात से नहीं, हिकमत अमली से भी लड़ी जाती है। नोरेस आदम कहता है, फिर तो समझो मैं जीत गया, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। अना नोरेस आदम को कहती है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, इस पिंजरे से अब तुम्हारी लाश ही जाएगी। नोरेस आदम मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, मैं भी यहां आराम से नहीं बैठा, तुम बाप बेटी की बैंड बजा कर जाऊंगा। अना फातिहाना अंदाज से वापस जा रही थी। दूसरी तरफ शाहमीर की दादी कहती है, शाहमीर को नोरेस की जगह बैठना है, दुनियापुर पर बादशाहत करनी है, तुम उससे मदिया दूर रहो। मदिया कहती, दादी मैं शाहमीर को पसंद करती हूँ, उसका हमेशा भला चाहती हूँ, साहब नवाबों की कैद में है और शाहमीर आराम से बैठा है। दादी कहती है, तुम समझ नहीं रही, शाहमीर की जंग इतनी आसान नहीं, उसने सफर सिफर से शुरू करना है, जहां से नोरेस ने कभी किया था, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था और फिर वक्त आया
कि सारा दुनियापुर नोरेज के साथ था। अब भी ऐसा ही होगा, तुम तसल्ली रखो। मदिया कहती है, कैसे तसल्ली रखूं दादी, मेरा बाप मारा है नवाबों ने, मेरा बस चले तो नवाब और उसकी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को डाल दूं। इधर मदिया दिल ही दिल में सोच रही थी, शाहमीर को नवाब की बेटी से मोहब्बत है, वो नवाब को तो खत्म कर सकता है मगर कभी उसकी बेटी को नहीं मारेगा। इधर शाहमीर नक्शे को देख रहा था, ये पूरे दुनियापुर का नक्शा है, कहां कहां नवाब के आदमी चौकस हैं और कौन सी जगह ऐसी है जहां हम नवाब की हवेली पर हमला करके साहब को आजाद करवा सकते हैं। इसके लिए हमें नवाब के खास आदमी को अपनी कैद में लाना होगा, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। मीर हसन कहता है, तुम्हारा मतलब है जमीर को? शाहमीर कहता है, हाँ, इस वक्त पूरे दुनियापुर को वही संभाल रहा है। इस बार गेम का पांसा भी उसी ने पलटा है, उसको सबक सिखाना है। मेरा काफी हिसाब किताब निकलता है उसकी तरफ। मीर हसन कहता है, ऐसा हो जाए तो अना को झुकने और सौदेबाजी पर मजबूर कर सकते हैं हम लोग। मीर हसन कहता है, मगर ये होगा कैसे? इतने में कसाईयों के बंदे आते हैं, हम आप लोगों का साथ देंगे। नवाब और उसकी बेटी को मारने के लिए हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, मगर तुमसे गारंटी चाहते हैं अगली बार तुम हमसे धोखा नहीं करोगे। नवाब और उसकी बेटी की लाशों को खून में लथपथ देखना चाहते हैं हम। शाहमीर कहता है, वादा करता हूं इस बार कोई गलती नहीं होगी। कसाई कहते हैं, नदी पर नवाब की बेटी को अक्सर देखा जाता है, अगर यहां इस नदी पर हम हमला कर दें तो हमारी कामयाबी के काफी चांसेस हैं। यहां तक हमारे लोगों की रसाई है, हमारे वफादार भी बहुत हैं। अना जमीर को बुलाती है, नदी पर जाना है, बहुत दिन हो गए। जमीर कहता है, वहां जाना अभी खतरनाक है, नदी के चारों तरफ पहाड़ है जहां से कोई भी आपको निशाना बना सकता है। अना कहती है, अब किसकी मजाल है जो हमसे दुश्मनी लेगा, तुम गाड़ी निकालो। इधर शाहमीर और मीर हसन भी बाहर आ गए थे। कसाई शाहमीर को खबर देते हैं, नवाब की बेटी को नदी के पास जाते देखा गया है, हमारे आदमी वहां पर चौकस हैं। शाहमीर और मीर हसन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जमीर आहट को सुनता है। जमीर अना को कहता है, यहां मुझे खतरा महसूस हो रहा है। अना कहती है, तुम्हारा वहम है, तुम मेरा इंतजार करो। अना नदी पर आ जाती है। कसाईयों का कबीला चारों तरफ से जमीर को और अना को घेर लेता है। गोलियां चलती हैं। जमीर अना को कहता है, आप भाग जाएं, मैं इन लोगों का मुकाबला करता हूं। आपकी जान दुनियापुर के लिए बहुत कीमती है, अगर आप आदमों और कसाईयों के हाथों पकड़ी गई तो हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। अना भाग रही थी, लोग उसका पीछा कर रहे थे। जमीर पकड़ा जा चुका था। अना बच निकलने में कामयाब हो गई थी। नवाब को भी पता लग जाता है। नवाब को नवाब के आदमी बताते हैं, अना बीबी तो बच निकलने में कामयाब हो गई हैं, मगर जमीर का कुछ अता पता नहीं। नवाब को बहुत गुस्सा आ रहा था, इस नादान को कितनी बार समझाया है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं, छोटी सी गलती से बाजी पलट सकती है। मुझे नोरेज आदम को देखना है, उसे तकलीफ पहुंचानी है, उसके बेटे ने कार्रवाई करके अच्छा नहीं किया। नवाब अना को आवाज देता है। अना अपने बाप के पास आती है, ये जमीर किधर है? अना कहती है, जमीर पकड़ा गया है, मगर आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द उसे छुड़ा लूंगी। नवाब कहता है, तुम कुछ नहीं करोगी, नोरेज आदम का बेटा जमीर के बदले मुंह फाड़ेगा, हम किसी सूरत नोरेज को उनके हवाले नहीं करेंगे। अना कहती है, मगर हम खामोश भी नहीं रहेंगे, जमीर चाचा हमारा खास आदमी है, हमारा वफादार है, उसको उनके रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। नवाब कहता है, जमीर हमारा वफादार है। अना खामोश हो जाती है। इधर जमीर शाहमीर की कैद में था। शाहमीर के जोरदार थप्पड़ से उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। जमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जमीर कहता है, तुम क्या समझते हो कि मुझे पकड़ लेने से, मुझ पर तशद्दुद करने से तुम अपने बाप को छुड़ा लोगे? तुम्हारे लिए बेहतर है अपने बाप की रिहाई के लिए नवाब के सामने हथियार डाल दो, शायद नवाब तुम्हारे बाप को रिहा कर दें। नवाबों का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। शामिर हंसता है, तुम्हारी ये भूल है, नोरेज आदम रिहा होगा, अभी सिर्फ मुझे ये देखना है आदमों की नजर में तुम्हारी क्या औकात है, तुम उनके वफादार हो ना। जमीर कहता है, मुझे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जितनी अजियत तुम मुझे यहां दोगे उससे कहीं ज्यादा अजियत वहां तुम्हारे बाप को मिलेगी। इधर नवाब अपने आदमियों को कहता है, नोरेज को फौरन बाहर लाओ। जैसे ही नोरेज को नवाब के आदमी बाहर लाते हैं, नवाब कहता है, तुम्हारे बेटे ने हमारे एक वफादार को पकड़ लिया है, वो क्या समझता है तुम्हें उसके बदले रिहाई मिल जाएगी।
नवाबों के पास वफादारों की कमी नहीं है। नवाब जोर से मुस्कुराता है और आदमियों को हुक्म देता है कि बांध दो इसे चारपाई के साथ, वक्त आ गया है। इसके जिस्म के हिस्सों को इसके धड़ से एक एक करके अलग कर दें। नवाब के आदमी नोरेज आदम को चारपाई के साथ बांध देते हैं। नवाब अपने हाथ में आरा उठाकर आता है। तुम खुद ही बताओ, पहले तुम्हारे धड़ से कौन सा हिस्सा अलग किया जाए? नोरेज कहता है, एक ही दफा मुझे मार क्यों नहीं देते? नवाब कहता है, ऐसे मजा नहीं आएगा जितना मजा मुझे तुम्हें बिना हाथ पैर के देख के आएगा। बताओ कौन सा हिस्सा तुम्हारे धड़ से अलग कर दूं? फिर तुम्हारे बेटे को भी तो भेजना है ताकि उसे पता लगे हमारे वफादार को कैद करने का अंजाम क्या होगा। ड्रामा दुनियापुर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।